नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर के जो बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार जो पार्टियां हैं वो ये दावा कर रही है कि जो विपक्ष है वहां से विधायक टूटकर सत्ता पक्ष में आने वाले हैं। सत्ता पक्ष ये दावा कर रहा है कि विपक्ष के विधायक जो हैं वो टूटकर सत्ता पक्ष में आने वाले हैं। और कुछ इसी तरीके से जो बयानबाजी है वो बिहार की चल रही है। और कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो हुई अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ 6 विधायक जेडीयू के बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद से बिहार की सियासत गर्म हो गई। आरजेडी ने दावा कर दिया कि 17 जो विधायक हैं सत्ता पक्ष से वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, शामिल होने जा रहे हैं। लगातार जो संपर्क है वो बना हुआ है जेडीयू विधायकों का आरजेडी से। और अब जो है इस बयानबाजी में बीजेपी भी कूद पड़ी है। बीजेपी का ताज़ा जो बयान है वो सामने आया और बीजेपी ने कहा है कि जो आरजेडी के करीब आधा दर्जन विधायक है वो उनके संपर्क में हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं आर के सिन्हा, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है इस बयानबाजी पर। जो सियासत चल रही है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति चल रही है, उस पर बयान जो है वो सामने आया है। और आर के सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के करीब आधा दर्जन जो विधायक है वो लगातार संपर्क में है हमारे, और वो कभी भी आरजेडी छोड़कर हमारे पाले में आ सकते हैं। तो बड़े बड़े जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि 17 विधायक आपके हमारे यहाँ आने वाले हैं, तो जो सत्ता पक्ष है वो ये कह रहा है कि विपक्ष से हट करके जो आधे दर्जन विधायक हैं वो जो है वो सरकार में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो राजनीति है वो चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार की अगर बात करें, नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया कि क्या आपके 17 विधायक जो हैं वो विपक्ष में शामिल हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें जो है बेबुनियाद है। और ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने कही। और श्याम रजक ने कहा कि जो 17 विधायक है वो हमारे संपर्क में है। श्याम रजक ने नीतीश कुमार के साथ भी काम किया। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से अलग हुए और आरजेडी का दामन उन्होंने थामा। हालांकि इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव से जो उनका संबंध था, आरजेडी से रिश्ता था, वो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं श्याम रजक के इस बयान के बाद से जो हलचलें हैं वो बिहार की बढ़ गई। और अब आर के सिन्हा का जो बयान है वो निकल करके सामने आया है कि करीब आधा दर्जन जो विधायक हैं आरजेडी के वो हमारे संपर्क में हैं और वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं, यानी कि आरजेडी में टूट हो सकती है। तो आरजेडी में बड़ी टूट का जो दावा है वो किया गया। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बिहार की जो सियासत है आने वाले कुछ दिनों में वो किस और करवट बदलती है। क्या ये सिर्फ दावे ही रहते हैं या फिर हकीकत में भी ये दावे बदलते हैं? क्या विधायक जो हैं वो इधर से उधर जाएंगे? लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर विधायक इधर से उधर जाएंगे तो सरकार पर ज़रूर खतरा मंडराएगा, क्योंकि 17 विधायक अगर आरजेडी के पाले में चले गए तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही संख्या बल जो है वो काफ़ी कम है नीतीश कुमार की। और ऐसे में उनके विधायक अगर टूटते हैं तो ये वाकई बड़ी चुनौती जो है वो नीतीश कुमार के लिए होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने बताया है कि ये सारी जो बातें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसी कोई बात जो है वो नहीं है। और जेडीयू के जो प्रवक्ता है वो लगातार बयान जो है वो दे रहे हैं आरजेडी के खिलाफ में कि आरजेडी जो है वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी बयान जो है वो दे रही है कि इनके विधायक हमारे पाले में है, उनके विधायक हमारे पाले में है, बल्कि हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। और तेजस्वी यादव आरजेडी लगातार ये कह रही है कि खरमास बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, यानी कि जो सरकार है वो गिर सकती है। लेकिन जेडीयू का यही दावा है कि बीजेपी और जेडीयू के साथ जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में मजबूती, और जो सरकार है वो हम 5 साल के कार्यकाल को हम ज़रूर पूरा करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जो असहजता है वो ज़रूर जेडीयू के अंदर आई है, क्योंकि बीजेपी ने 6 विधायक जेडीयू के अपने पाले में कर लिए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश दूसरा राज्य ही क्यों नहीं हो। हालांकि इस पर जो बयान है वो भी निकल करके सामने बीजेपी का आया। बीजेपी ने ये कहा कि अगर वो विधायक हमारे पास नहीं आते तो वो विपक्ष में चले जाते, इसलिए हमने ऐसा किया, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ये तमाम जो बयानबाजियां हैं वो चल रही है। जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उससे बिहार की सियासत गर्म है। देखने वाली बात हो कि आने वाले और दिनों में क्या कुछ जो सियासी मोड़ है वो निकल करके सामने आते हैं और क्या विधायक इधर से उधर होते हैं।